हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा प्लेयर जो कि आज की डेट के अंदर सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर शुमार है और आज भी जो है मार्केट के अंदर इसके कदमों से मार्केट जो है चलने का दम रखती है। और सेंसेक्स और निफ्टी का दोनों का तो ये शेयर है ही, लेकिन इसकी जिन कंपनीज के अंदर होल्डिंग्स हैं वो काबिले तारीफ हैं, वो देखने लायक हैं। तो देखिएगा, इस कंपनी को हम एचडीएफसी लिमिटेड बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो वास्तव में रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं, रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं या सिमिलर टाइप की जो बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंस करना है। और इसके पास बेहतरीन जो है सब्सिडरी कंपनीज का भंडार है। और उस भंडार को अगर आप देखेंगे तो वो ऐसी बेहतरीन कंपनियां हैं जो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी हैं। तो देखिएगा, ऐसी कंपनीज के अंदर एक पहली कंपनी है एच डी एफ सी ए एम सी। तो एच डी एफ सी ए एम सी के अंदर 52.77% होल्डिंग है अपने बिजनेस के अलावा। जो ये खुद अपना बिजनेस करते हैं उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं। तो आप यहां देखिएगा, ये जो बिजनेस है 52.77%, यानी कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है। दूसरी कंपनी आपको यहां पर नजर आएगी एच डी एफ सी लाइफ। ये भी एक लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर इनकी 51.4% होल्डिंग है। और तीसरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस के बराबर बिजनेस है, हालांकि लिस्टेड नहीं, अगर आज इसको लिस्ट करा लिया जाए तो ये है 50.49%, जिसका नाम है एच डी एफ सी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन बैंक है जिसके अंदर इनका 21.38% होल्डिंग है अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलाकर। दूसरी जो 100% ओन्ड सब्सिडरीज हैं उनके साथ मिलाकर तो 21.3% होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर का दिग्गज प्लेयर एचडीएफसी लिमिटेड है। अब इसके जो है रिजल्ट आने वाले हैं सोमवार को। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो मार्केट को डिसाइड करते हैं कि किधर मार्केट को लेके जाएंगे। तो क्योंकि इनकी जो तीन दिग्गज कंपनियां हैं वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जिसके अंदर से इनका जो बैंक है और खुद जो है ये निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के अंदर है। और इनका जो एचडीएफसी बैंक है वो वास्तव में बैंक निफ्टी के अंदर भी सबसे ज्यादा वेट रखने वाले शेयर्स में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट की दशा बदलने में कितना बड़ा रोल है। और आपने देखिएगा, लास्ट हफ्ते देखा था कि जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो एक बात और बड़ी साफ निकल कर आई थी, और वो ये निकल कर आई थी कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि जिस दिन मार्केट ने बीच में इंटरमीडिएट एक रिकवरी की थी तो वहां पे एचडीएफसी जो लीड कर रहा था उस दिन, और एचडीएफसी के प्राइस मूवमेंट के बाद ही मार्केट ने जो है चलना शुरू किया था। तो यहां देखिएगा, तो अगर रिजल्ट बढ़िया आएंगे तो उसके जो है दूसरी कंपनीज पर भी असर नजर आएंगे, क्योंकि एक एनबीएफसी स्पेस के अंदर एक कंपनी है, फाइनेंसिंग का बिजनेस है। और इसी तरीके से बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, दो ऐसी कंपनी हैं जो इंडेक्स के अंदर हैं और दिग्गज कंपनियां हैं। तो उनके ऊपर भी जो है इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और असली बात यह कि जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है उसकी दशा और दिशा दोनों को जो है निर्धारित करने में इस शेयर की अहम भूमिका रहने वाली है। अब उसी कड़ी के अंदर मैं आपको यह बताता हूं कि इस कंपनी के अंदर जो दिग्गज प्लेयर्स हैं, इसके प्रमोटर्स तो नहीं है कोई भी, लेकिन जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो कौन है, क्योंकि इसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। एलआईसी जो है इस कंपनी को सबसे बड़ा हिस्सा जो ओन करती है 3.74%। इसके बाद सिंगापुर जो गवर्नमेंट है, तो जो सिंगापुर, पहले तो एलआईसी का हिस्सा है 3.74, उसका सिंगापुर गवर्नमेंट 3.67। ओफेनर डेवलपिंग मार्केट फंड्स हैं 2.96, इंटरनेशनल फंड है। यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है 1.85। एसबीआई का जो ईटीएफ है निफ्टी 50 वो ओन करता है, क्योंकि निफ्टी 50 का शेयर है ये। इसी तरीके से जो है स्टॉक के इंडेक्स फंड्स हैं, जो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स हैं उसके अंदर है वेन्यूगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक फंड है, उसके पास 1.55। अबू धाबी का जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसके फंड 118 है। इसी तरीके से जो बहुत सारे मार्केट पूल्स हैं उसके अंदर है। फिर हमारे आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है, यानी कि जो बैलेंस फंड है जिसमें थोड़ा डेट और थोड़ा इक्विटी रखते हैं, उसके अंदर 1% की होल्डिंग है। इस शेयर्स इंडिया इंडेक्स मॉरिशस कंपनी है, मॉरिशस फंड्स के थ्रू है। तो इस तरीके की जो कंपनियां, अगर इंडिया के अंदर बात करें तो एलआईसी जो है दिग्गज प्लेयर है, इसके अंदर एसबीआई का ईटीएफ का जो पैसा लगा हुआ है और आईसीआईसी प्रू का पैसा लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दिग्गज इन्वेस्टमेंट जो है इस शेयर्स के अंदर है। और एलआईसी जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टर है आज भी इसके अंदर। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर कितनी वेट है इसकी। तो जब पूरा जो निफ्टी है, निफ्टी को कितना मूव करने का दम रखता है, देखिएगा 8.07% पावर इसके पास है।
कि ये 8% यानी कि पूरे 50 शेयर्स में से 8% हिस्सा इसके पास है कि ये शेयर मार्केट को मूव कर सकता है। तीसरे नंबर पर पावर इसके पास है, सबसे पहले रिलायंस के पास है 11.55, दूसरी एचडीएफसी बैंक के पास है। तो ध्यान रखिएगा वो भी इसी की ग्रुप कंपनी है 10.57%। और अगर ये डायरेक्शन एक तरफ मूव करना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिए कि अगर ये दोनों शेयर एक तरफ भगना शुरू कर देते तो मूवमेंट अलग आती है। और आप लोग जानते हैं कि बैंक का वेटेज बहुत अच्छा है, तो आईसीआईसी बैंक का वेटेज भी 5.99 है, तो फाइनेंशियल का बहुत बड़ा वेटेज। इसके बाद कोटक महिंद्रा का भी वेटेज है 4.43। तो अगर ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो वेट रखने वाली कंपनी है, उसके बाद एक्सिस का 2.45% वेट है। तो ये जो फाइनेंशियल्स अगर टॉप 12 कंपनीज के अंदर से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो वेटेज है वो फाइनेंशियल्स ने लिया हुआ है। तो चाहे वो कोटक महिंद्रा की बात करें, चाहे एक्सिस बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, 10.57 जो एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जो दशा है और दिशा है मार्केट को, उसमें इनका जो है अहम रोल जो है फाइनेंशियल्स का रहता है। और कल एक दिग्गज फाइनेंशियल जो है रिजल्ट देने वाला है। अब देखिएगा मैं आपके सामने स्क्रीन पे बता रहा हूँ वैल्यू, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो है आप देखिएगा उसकी पी रेशियो 20 टाइम्स है अगर आप उसको स्टैंड अलोन पे देखेंगे तो। और ये जो कंपनी जो अगर आप बात करें तो ये 4,60,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर है। और ये जो 4,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें से एचडीएफसी बैंक के जो स्टेक है वो 21.38% जो है एचडीएफसी लिमिटेड के पास है। तो आप समझिएगा 98348 करोड़ की वैल्यू तो एचडीएफसी लिमिटेड में एचडीएफसी बैंक से ही आ जाती है। यानी कि करीबन करीबन मैं उसको मोटा मोटा बात करूं तो 1,00,000 करोड़ की वैल्यू तो जो है एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की ही है। उसके बाद करिए बात एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखिएगा 99827 है। और इसके अंदर एचडीएफसी लाइफ के अंदर इनका हिस्सा जो है 51.48 है। अगर इस वैल्यू को हम देखें 99.827.91 और इसका 51.48% हिस्सा इनके पास है, यानी कि 51,390 करोड़ रुपीस। तो ये वैल्यू भी इनके पास है एचडीएफसी लिमिटेड के पास। और ये जो शेयर्स है ये भी आप लोग जानते हैं कि मार्केट का बड़ा फेवरेट शेयर है एचडीएफसी लाइफ। बहुत सारे जो लोग हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हुए हैं। और हालांकि इनकी पी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा रहती है और मार्केट में लाइमलाइट में है ये शेयर्स, तो इसलिए जो लोग पसंद भी करते हैं। इसके बाद ये भी देखिएगा मार्केट के अंदर अपने सेगमेंट में पसंदीदा शेयर्स हैं, दो कंपनी है निप्पॉन लाइफ और एचडीएफसी एएमसी। तो एचडीएफसी एएमसी दोनों के अंदर जो है देखिएगा इसका बोलबाला है। और देखिएगा इसके बोलबाला ये है कि ये 52,000 करोड़ की जो है मार्केट कैप को एंजॉय करता है। हालांकि शेयर्स में कुछ करेक्शन हुई है कुछ परसेंटेज टर्म में, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखिएगा तो 52.77% होल्डिंग एचडीएफसी के पास है। तो 27,460 करोड़ की मार्केट कैप इसके पास है। तो आप देखिएगा इतनी बड़ी जो इन तीनों कंपनीज की अगर हम वैल्यू निकाल लें जो एचडीएफसी के पास है, ये वैल्यू बनती है 171,198। तो 171,198, तो आप मोटा मोटी बात करें तो 1,71,000 करोड़ रुपए की वैल्यू तो एचडीएफसी लिमिटेड की केवल इन तीन कंपनी से ही बन जाती है। तो आप देखिएगा तो कितना बड़ा जो है हिस्सा उसकी इन्वेस्टमेंट का ही है। और जो बाकी जो 20 कंपनी और हैं सब्सिडरीज के अंदर, मैंने उनकी तो वैल्यू आपको ली नहीं है। और अगर आप इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को भी देखेंगे तो भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा अगर उसको लिस्ट कराते हैं जब। अब देखिए ये कंपनी कुल 1,71,000 में से 2,62,000 में मिल रही है, यानी कि ये कंपनी कुल मिला के आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे 90,000 करोड़ में मिल रही है। और 90,000 करोड़ में जो स्टैंड अलोन का अगर आप इसकी ईपीएस देखेंगे तो ये केवल 14 के पी रेशियो पर ही शेयर ट्रेड कर रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.44 है। तो देखिएगा और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हुए हैं। अब जब इसका कल रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इसके रिजल्ट में थोड़ा सा भी घटियापन आता है तो मार्केट एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि मार्केट इसके शेयर प्राइस को ऊपर से करेक्ट कर चुकी है। तो 2300-2400 रुपए के प्राइस से शेयर 1500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो आप समझिएगा तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो है, और अपने 52 वीक लो जो है इसका 1475 के आसपास है, तो वहां से केवल 30-40 रुपए ऊपर है। तो आप ये भी समझ लीजिएगा 52 वीक लो के पास चल रहा है शेयर। तो अगर इसमें कुछ भी अच्छा आएगा तो एक अच्छी तेजी जो है इसमें बन सकती है, खराब आएगा तो 52 वीक लो को क्रैक करता हुआ नजर आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो एक क्वार्टर में जो प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर में 2544 करोड़ के थे जो है, उससे पहले 9547 करोड़ के थे, उससे पिछले क्वार्टर में 226 2 करोड़ के थे। तो ये आप ध्यान से समझिएगा। तो
तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये करीबन 2500 करोड़ के आसपास के जो प्रॉफिट का जो अंदाजा है वो है, लेकिन सबसे मेन बात देखनी पड़ेगी कि प्रोविजंस कितने बनते हैं। और उसके बाद जो अगली बात मैं आपके साथ बात करूंगा कि जो डिविडेंड है वो रेगुलर पेइंग कंपनी है, डिविडेंड रेगुलर पे कर रही है। तो आप देखिएगा 17.5 रुपए के डिविडेंड पिछले 2 साल के दौरान थे, तो इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 17.5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के डिविडेंड कल भी अनाउंस होंगे। और 20 रुपए का डिविडेंड का अंदाजा मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो हट गया है, तो जनरली गवर्नमेंट कंपनी के पास ज्यादा पैसा होगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेबल जो है डिविडेंड जो है कंपनी शायद डिक्लेयर करती हुई नजर आए। तो 17.5 रुपए है, तो पिछले साल का तो हम उम्मीद करते हैं 19 या 20 रुपए का डिविडेंड जो है यहां पर आएगा जैसी भी परफॉर्मेंस होगी। तो उसके बाद जो है कल इसका जो रिजल्ट होगा तो उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा शेयर मार्केट पे, वो भी कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको ये मैंने एचडीएफसी एक जो दिग्गज कंपनी है किस तरीके से उसकी टोटल वैल्यू जो है केवल 90,000 करोड़ रुपए बनती है, अगर हम देखें तो स्टैंडअलोन बेसिस पे, जहां पे वो 2500 करोड़ के प्रॉफिट जो है क्वार्टर में जनरेट करती है, यानी कि 10,000 करोड़ के। तो अगर सिंपल सी बात है ये शेयर अभी तो हालांकि आपको 14 की पी रेशियो दिखा रहा है, लेकिन अगर ये सेम प्रॉफिट अगर 10,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट डिजर्व किए तो स्टैंडअलोन ये समझिएगा आपको तो केवल 9 की पी रेशियो पर ही ये शेयर मिल रहा है, क्योंकि तो बाकी तो जो शेयर्स हैं वो बाकी बिजनेसेस की वैल्यू है, जो लाइफ की या इंश्योरेंस बिजनेसेस की है। तो यहां पर मैंने आपके साथ एलोबरेट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये कंपनी जो है मार्केट के अंदर कल ट्रेंड सेट करेगी, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर इसका जबरदस्त वेट है, और साथ में जो इसका पीयर्स है यानी कि जो इसकी ग्रुप कंपनी है उसका भी अच्छा वेट है, और जो पीएस जैसे बजाज फाइनेंस की बात करें तो उसका भी अच्छा वेट है, और बजाज फिनसर्व। तो यहाँ पे एक अगर ये रिजल्ट खराब आए तो आप देखिएगा कि एनबीएफसी और जो है फाइनेंशियल्स में एक बहुत बड़ी गिरावट जो है आपको मंगलवार के सेशन में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर इसके रिजल्ट अच्छा है तो ये जो बाकी जो शेयर्स हैं वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, और शायद जो है अब मार्केट थोड़ा और वेट करेगी और इनके रिजल्ट्स को एनालिसिस करने के बाद कि किस तरीके से अगर इसके रिजल्ट किसी भी तरीके से अच्छे आएंगे तो बाकी कंपनीज पे भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना निश्चित है। तो वेट एंड वॉच रखिएगा, कल देखते हैं इसके रिजल्ट किस तरीके आएंगे, उसका भी एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।